ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पूरी दुनिया में तेल संकट गहराता जा रहा है। भारत में भी इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ईंधन बचाने की अपील कर रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंच गए हैं। अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। तो आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के यूएई दौरे की, ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और दुनिया की नजरें तेल सप्लाई पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी यूएई क्यों पहुंचे हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इनमें खाड़ी देशों की भूमिका बेहद अहम है। यूएई भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साझेदारों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यूएई से तेल आयात बढ़ाया है और मौजूदा समय में भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में यूएई की हिस्सेदारी लगभग 11% तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा हुआ है तो भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत आने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल भी आया है। इसका असर भारत में भी दिख रहा है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी पर लीटर पर कर दी गई है। ऐसे माहौल में पीएम मोदी का यूएई दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में तेल सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और मिडिल ईस्ट में मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 80 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच 2022 में लागू हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सीईपीए भी आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती दे चुका है। यूएई सिर्फ तेल सप्लायर नहीं है, बल्कि भारत में बड़े निवेशकों में भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में यूएई लगातार निवेश बढ़ा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए कई बड़े आर्थिक फायदे लेकर आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत यूएई के साथ लंबी अवधि का तेल समझौता करता है तो वैश्विक संकट के बावजूद भारत को स्थिर सप्लाई मिल सकती है। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा कर सकता है। एक और अहम बात है कि यूएई मिडिल ईस्ट में भारत का भरोसेमंद साझेदार माना जाता है। ऐसे समय में जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, भारत अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अब फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है, क्योंकि अगर तेल संकट और बढ़ा तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, व्यापार और आम आदमी की जेब तक पहुंच जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी का यूएई दौरा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.